हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि सुप्रिया वाली जो रिट थी उसमें मैटर डिस्पोज़ किया गया है और उसका जो भी ऑर्डर है, जो भी चीज़ें हैं वो अपलोड कर दिया गया है। यानी कि परसों ही अपलोड हो गया है। तो उसी के बारे में आप लोगों से बात करनी है। हालाँकि आप सभी ने उस ऑर्डर को पढ़ लिया होगा, बट मैं भी अपने हिसाब से उन चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ और आप लोग भी एग्री हों तो बहुत अच्छी बात है। अगर एग्री नहीं भी हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो सही लगे वो आप करिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऑर्डर में, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बैरिस्टर सिंह, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ सिंघल और विद्वान स्थायी वकील को सुना गया। यानी कि जो यूपी ट्रिपल एससी के साइड से सिद्धार्थ सिंघल जी थे उन्हें, और जो सुप्रिया के साइड से एडवोकेट थे बैरिस्टर सिंह, दोनों लोगों को सुना गया। उसके बाद आगे देखिए, लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, यानी कि 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाएंगे। दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश को परमादेश की प्रकृति में एक निर्देश चाहते हैं कि प्रश्न संख्या 89 के लिए 1 अंक दिया जाए। यानी कि जो इन लोगों ने क्वेश्चन पेपर लगाया था उस पे ये आईसीडीएस वाला क्वेश्चन 89 पे था, और जिसका याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्होंने सही विकल्प चुनकर सही उत्तर दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन लोगों ने 25वां दिन सही आंसर चुना था। और यह तर्क दिया गया कि लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने प्रश्न संख्या 89 की अनंतिम उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्ति के लिए आवेदन किया था। यानी कि जब पहली बार आंसर की आई थी तब लोगों ने इस पे आपत्ति दर्ज किया था। हालांकि सुप्रिया ने ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों ने इस पे आपत्ति दर्ज किया था, जिसमें विकल्प बी सही उत्तर था। ऐसे सभी उम्मीदवारों की आपत्तियों पर विचार किया गया और अंतिम उत्तर कुंजी 9/2/2024 को प्रकाशित की गई। यानी कि जब पहली बार यूपी ट्रिपल एससी की आंसर की आई तो लोगों ने आपत्ति डाला। उसके बाद जब ये संशोधित आंसर की आती है तब भी इन्होंने उत्तर को सही नहीं किया, जिसमें प्रश्न के उत्तर के रूप में सही विकल्प वही रहा। चूंकि याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद पहले से ही मेरिट सूची में थे, यानी इनका कहने का मतलब है कि ये सुप्रिया के साथ में जो लड़कियां गई थी, हमने पहले भी आप लोगों को बताया था, ये डीबी सेलेक्टेड है, तो इन्होंने डीबी दिया, मतलब कि डीबी के लिए सेलेक्ट थी। तो इसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। इसलिए उन्होंने दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भी भाग लिया और अब वह इतने लंबे विलंब के बाद इस न्यायालय के समक्ष आए हैं। इनका कहने का मतलब है कि वो लोग इतना लेट गई हैं कि क्या कहते हैं, सत्यापन दस्तावेज, यानी कि इन्होंने दस्तावेज सत्यापन, आप लोग भी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ही ये रिट पड़ी हुई है। जब ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में चयन सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है, अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई है कि वह संबंधित श्रेणियों में अंतिम कटऑफ में मेल खाने के लिए स्कोर नहीं कर पाएंगे ताकि मेरिट सूची में स्थान पा सके। आप लोग खुद सोचिए कि कितना गलत ये चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। जो भी ऑर्डर अपलोड हुआ है, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि लोग कब गए थे रिट दायर करने। रिट, ये सबसे पहले की रिट तो सुप्रिया की ही है। आप लोग ही बताइए कि जब क्या कहते हैं आयोग के साइड से फाइनल आंसर की दी गई है तो कोई कितने चक्कर लगाएगा। और लास्ट ऑप्शन तो रिट का ही पड़ता है ना। जब रिट डाला गया है, आप भले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो, अगर चीज़ें सामने आ रही हैं तो उसे आपको सीरियस लेना चाहिए भाई, कि बच्चे ने जब सही आंसर किया। इस तरह से, इस ऑर्डर से आप लोग भी समझ सकते हैं कि जो अभी तक लोग झूठे बता रहे थे 5वां दिन सही होगा, आप लोग भी समझ सकते हैं कि इसमें 25वां दिन ही सही होगा। और किस तरह से इतना डिले करके इस तरह से ऑर्डर आया है। आप लोग भी जानते हैं कि हाई कोर्ट से, वैसे भी मैं पहले ही बोल रही थी, इतनी उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से चीज़ें सही नहीं होंगी। आगे की चीज़ें मैं पढ़ के आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, लिखा है कि प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सिंघल ने तर्क दिया है कि एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने फरवरी 2024 में प्रकाशित
अंतिम उत्तर कुंजी में दिए गए सही उत्तर को स्वीकार कर लिया। यानी कहने का मतलब है कि जब इन्होंने फाइनल आंसर की दिया तभी आपको दौड़ना चाहिए था, तभी आप रेस लगा देते तो आपकी गलती नहीं होती। तो उन्होंने अब इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप ही लोग बताइए कि क्या इतना डिले हो गया, आयोग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जब आपत्ति इस क्वेश्चन पे डाली गई तो आयोग ने चेंज क्यों नहीं किया? यहाँ आयोग की कोई गलती ही नहीं नज़र आ रही है, सारी की सारी गलती स्टूडेंट की नज़र आ रही है। आप लोग अपने आप सोचिए, इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद अपने आप में कितना सही है। उपरोक्त के अलावा श्री सिंघल ने बाल विकास निदेशालय द्वारा जारी एक पत्र पर भी भरोसा किया है और आप लोग जानते हैं कि जो विभाग ने आरटीआई जवाब दिया है कि 25वां दिन सही होगा, उसके उपलक्ष्य में आप लोग खुद समझिए कि इस तरह से क्या ऑर्डर आना चाहिए था। और फिर आगे की चीज़ें मैं आपको भी बताती हूँ कि रीता भारतीया वाली रिट में क्या है, वहाँ से देखते हैं कि ऑर्डर कैसे क्या अपलोड होता है। वहाँ तो ये सिचुएशन ही नहीं आएगी जो यहाँ पे इन्होंने सिचुएशन को प्रेजेंट कर दिया, यानी कि ऑर्डर में जो चीज़ें प्रेजेंट हो रही हैं ये तो वहाँ आएगी ही नहीं। आगे अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पहले से की गई हैं ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो। आप लोग भी अपने आप सोचिए कि किस तरह से आयोग कर रहा है, किस तरह से कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, जबकि किसी भी हाल में ऐसी चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए थी। अगर स्टूडेंट की गलती है यानी कैंडिडेट्स की गलती है तो क्या आयोग की गलती नहीं? आयोग की तो सबसे बड़ी गलती है। जो भी निगेटिव चीज़ें हैं वो आयोग के साइड से की गई हैं, तो आयोग को सीधे सीधे यहाँ से तो बिल्कुल फ्री कर दिया जा रहा है कि भाई आगे का चीज़ देखिए कि जैसे वहाँ और पोषण उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ का दिनांक 20/11/2009 का पत्र है, जिसमें कर्तव्यों के आवंटन का प्रावधान है और कर्तव्यों के ऐसे आवंटन में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ऐसी आवंटन रिपोर्ट हर महीने की 5 तारीख तक बाल परियोजना विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जानी थी। यानी कि जो इन्होंने पहले की चीज़ें लगा दिया है सिद्धार्थ सिंघल जी ने, जबकि आज हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ें क्या हैं वो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। आगे देखिए लिखा है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उपरोक्त तर्क का सामना करते हुए प्रस्तुत किया है कि उनके अनुसार सही उत्तर महीने की 25 तारीख होगी, क्योंकि सूचना उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 6/6/2024 के पत्र के माध्यम से प्राप्त की गई है। जो आप लोगों को हमने बताया ना कि क्या कहते हैं, विभाग के साइड से जो भी इन्होंने आरटीआई जवाब दिया है उसके बारे में, तो स्पष्ट तौर पे आप लोग समझ सकते हैं विभाग ने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है 25वां दिन। संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों के सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद मुझे पता चलता है कि याचिकाकर्ता अब बिना किसी स्पष्टीकरण के सामने आए हैं। आप लोग सोचिए कि इससे बड़ा स्पष्टीकरण क्या लोगे आप कि आरटीआई का जवाब जब विभाग ने 25वां दिन दिया है तो यहाँ तो सीधी सीधी बात है कि आयोग ने मनमाना किया, या तो इस क्वेश्चन पे आपत्ति न डाली गई हुई थी। आप लोग भी जानते हैं इस क्वेश्चन में मैक्सिमम आपत्ति आईसीडीएस वाले क्वेश्चन पे पड़ी है, और आईसीडीएस और ये सुप्रिया के साथ में जो 2 लड़कियां और हैं, इन तीनों में से किसी एक ने तो आपत्ति डाली थी, तब तो आपको इस मैटर को ऐसे नहीं ले जाना चाहिए था। तो आगे देखते हैं, आए हैं कि वे फरवरी 2024 में उत्तर कुंजी के अंततः प्रकाशित होने के बाद चुप क्यों रहे? आप बताइए, सारी सज़ा कैंडिडेट्स को ही मिलनी चाहिए, आयोग को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? आयोग अपना मनमाना करता रहे, कैसी भी भर्ती करता रहे। हाँ, आयोग का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, सारा रोल कैंडिडेट्स का है। कैंडिडेट्स उठे जागे सोए पढ़े लिखे क्या क्या करे कि कोर्ट के चक्कर लगाए? आप ही लोग बताइए। तो आगे जिसमें संबंधित प्रश्न का विकल्प बी सही उत्तर दिखाया गया था और फिर उन्होंने दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भी भाग लिया, यानी कि ये लोग डीबी करा रही हैं तो उसके लिए इनको सज़ा मिल रही है। न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में प्रत्येक चयन को उसके लिए निर्धारित समय सारणी में उसके तार्किक अंत तक लाया जाना चाहिए। किसी उम्मीदवार को अगर कोई आपत्ति है तो उसे उचित समय के भीतर संबंधित अधिकारी से संपर्क करना चाहिए, और अगर वह अधिकारी के फैसले से असंतुष्ट है तो उसे उचित समय के भीतर न्यायालय में भी जाना चाहिए। किसी उम्मीदवार को लंबे समय तक चुप रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और इसके बजाय अधिकारी द्वारा लिए गए फैसले पर सवाल उठाते हुए चयन निकाय द्वारा की जाने वाली आगे की प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। जहाँ तक सवाल को चुनौती देने या आदेश को चुनौती देने का सवाल है तो यह आचरण छूट के बराबर होगा। आप लोग अपने आप ही बताइए कि सारी सज़ा कैंडिडेट्स को मिल रही है,
हाँ, अगर फाइनल आंसर की आपने दिया, तो जब तक लोग चीज़ों को जान नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तो फिर कहाँ जाएँगे? और हमारा मैटर आप लोग भी जानते हैं किस तरह से लंबे समय से कोर्ट में था, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे यही चीज़ें सामने आ जाती है कि जब आपत्ति डाली गई थी इस क्वेश्चन पे, तो आयोग की गलती है कि आयोग ने इसका आंसर क्यों नहीं चेंज किया। अब चाहे वो डीबी सिलेक्टेड लड़कियाँ हों, चाहे अनसिलेक्टेड। अब यहाँ तो डीबी सिलेक्टेड हैं, ये इन्होंने क्या कहते हैं मतलब कोर्ट के साइड से इस तरह से ऑर्डर दिया गया। अब आप बताइए, जो रीता भारतीया का केस है उसमें आप लोग जानते हैं फाइनल आंसर की आने के बाद ही ये लोग आयोग गए हैं। आयोग इन्होंने अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया है, उसका रिसीविंग प्राप्त किए हैं। जब ये सब चीज़ें हैं तो बताइए कैसे मैटर अब आगे सॉल्व होगा। रीता भारतीया वाले में आप लोग सोचिए कि मैं रियली में बता रही हूँ कि सारी की सारी चीज़ें लगी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग तो डीबी अनसेलेक्टेड हैं। अब देखना ये है कि इनका तो ऑर्डर अपलोड हो गया है, आप लोग भी जानते हैं, बड़ा हल्ला मचा था, मैटर डिस्पोज हो गया। अरे परे, डिस्पोज का मतलब तो समझ लो, यहाँ तो जो ऑर्डर अपलोड हुआ है, अगर आधे दिमाग का भी इंसान होगा ना, वो भी बता देगा कि ये जो ऑर्डर आया है ये कितना सही है। अगर इस ऑर्डर में कैंडिडेट्स की गलती है तो फिर उससे तो ज़्यादा गलती आयोग की है, क्योंकि आयोग ने अपना मनमाना किया है। तो आप ही लोग बताइए कि इसमें आयोग की गलती है कि कैंडिडेट्स की गलती है। अब वो लड़कियों को इस बात का रियली में रियलाइज़ हो जाएगा कि वो अपने आप में 5वें दिन को लेके कितना सही है। आप सोचिए, जो इंसान 5वां दिन रॉन्ग किया है वो नंबर लेके बैठा है, और जब फाइनल मेरिट जाएगी, आप लोग बताइए क्या 1.25 नंबर से लड़कियां बाहर नहीं होंगी? बिल्कुल बाहर होंगी, एक नहीं पता नहीं कितनी लड़कियां बाहर होंगी। अब देखना है क्या होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।